अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदेद सरफरी के साथ। आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का। जो टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। इसके तीन सवाल है, चार सवाल है, सॉरी चार सवाल में से तीन थ्योरेटिकल है, एक न्यूमेरिकल में आपको लाया हूं। इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। जो चार थ्योरेटिकल सवाल है वो आप लोगों ने कर चुके हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे पहला सवाल है, डिफाइन द स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन द एंड डिस्प्लेसमेंट। सही है। पहला सवाल आपके पास स्पीड और वेलोसिटी की तारीफ करनी है। स्पीड क्या है? स्पीड कम से कम वक्त में ज्यादा फासला तय करने को स्पीड कहा जाता है। वेलोसिटी क्या होती है कि स्पीड को किसी खास डायरेक्शन में करने को क्या कहा जाता है? किसी खास डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो स्पीड आप कवर करते हैं उसको वेलोसिटी कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद अगली चीज है आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क। डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन में होता है। डिस्टेंस की तारीफ होती है द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के दरमियान जो लंबाई होगी वो डिस्टेंस कहलाएगा। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद एक और सवाल इसमें पूछा है, एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ये भी आप, इस पर बाकायदा मेरी वीडियो आई है, इसमें मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया कि वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है, चाहे वो वेलोसिटी बढ़ रही हो चाहे वेलोसिटी कम हो रही हो, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन वक्त के लिहाज से। और ये है वेक्टर क्वांटिटी और स्मॉल ए से जाहिर किया जाता है। और इसका जो चौथा पार्ट है वो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप, जो अपना स्पीड बढ़ा रही है फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। सही है। तो इसमें आपको दो स्पीड दिए, दो स्पीड अप हो रहे हैं, लेकिन जब बस जा रही होगी तो बस की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। सही। ये हमारे पास दो वेलोसिटी है इसके आगे, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया? टाइम। अब आपके पास एक बस है। बस को जब यहां पर हमने ऑब्जर्व किया, ये बस आगे की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन, इस तरह जब हमने ऑब्जर्व किया तो बस की क्या स्पीड थी? 20 मीटर पर सेकेंड। सही। 8 सेकेंड के बाद, यानी टाइम हमने क्या लिया था? टाइम बराबर है 8 सेकेंड के बाद जब हमने इसी बस की स्पीड देखी, इसी बस की हमने स्पीड देखी तो वो तकरीबन थी 40 मीटर पर सेकेंड। सही। तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटीज में तब्दीली आ गई, 20 से वो किस में चले गए? 40 में। तो जब तब्दीली आती है तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, यानी कि ए। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास जो अननोन वैल्यू है, तो जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले आप बनाते हैं डेटा, कि डेटा में जो चीजें गिवन होती हैं वो आप लिखते हैं। अब आपके पास गिवन क्या है? पहला चीज है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की बात। तो ये आपकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी। सही। तो अक्सर बुक्स में इनिशियल वेलोसिटी को वी आई और अक्सर में यू से जाहिर किया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर यू और अक्सर वी आई से। उसके बाद बस ने स्पीड अप किया तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी, ये बन गई आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन था। टाइम आपको गिवन था 8, लेकिन आपसे जो रिक्वायर्ड में पूछा गया वो क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ए आपसे पूछा, जो आपको मालूम है। सही। तो इस तरह आपने डेटा बनाया। इस तरह डेटा बनाने से क्या है? आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज, ये तीनों चीजें गिवन है, एक्सेलरेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, सॉल्यूशन करने जाते हैं, तो इसमें आप जानते हैं कि एज वी नाउ, हम जानते हैं कि देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको पता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें और टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अब फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या थी? ए इज इक्वल टू 40 माइनस 20 अपॉन 8। 40 में से 20 माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 20 अपॉन 8। अब अगर आपको
टेबल आती है तो 8 किस टेबल में आता है? 4 के। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। आपके पास एक्सेलरेशन क्या आया? 5/2। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट लिखना लाजमी है बच्चों, वरना एग्जाम में इसके भी नंबर कटते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर हो। सही है बेटा? तो इसमें 3 सवाल थे, 4 सवाल थे जो मैंने आपको क्लियर करा। पहले सवाल में आपसे क्या पूछा था कि डिफाइन करें स्पीड एंड वेलोसिटी, वो आपने किया। दूसरे सवाल में आपसे पूछा था कि डिफरेंस निकालें किस किस में? डिस्टेंस वर्स डिस्प्लेसमेंट। और तीसरे सवाल में आपसे पूछा था कि डिफाइन करें एक्सेलरेशन। सही। और चौथा सवाल आपके पास डी फॉर्म में ये सवाल थे। तो ये आपके पास किस टॉपिक के? टाइप ऑफ मोशन में ये सारे सवाल थे और ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस तरह के इसके शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो बुक में पढ़े हुए, वहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह हम भी आगे और न्यूमेरिकल भी। तो एक्सरसाइज में हमारे पास काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ अ मोशन को यूज करते हुए हम ये 2 सवालात को हल करेंगे। सही है। पहला सवाल है हमारे पास, अ बस इज मूविंग ऑन द रोड with 15 meter per second and its acceleration at 5 meter per second square. Find the final velocity of the bus after 6 seconds. ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सही। इसमें अब हमें मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वो आपके पास ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। सही। तो आपने सबसे पहले बेटा डेटा बनाया। सही। डेटा में आपने गिवन लिखे हैं जो आपको दिए हुए होते हैं। सही। जैसे आपको पढ़ा तो सबसे पहले ये दिया हुआ था 15 मीटर पर सेकंड। सही। रोड में मूविंग कर रही है तो इसका मतलब है इसकी जो इब्तिदाई वेलोसिटी वी आई होगा वो कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। सही है। क्योंकि 2 वेलोसिटी है, फाइनल का नाम दिया गया तो वो मालूम करना है। एक्सेलरेशन हमारे पास डेटा कितना है? वी आई कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। सही है। एक्सेलरेशन आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। टाइम आपको गिवन है कितना? 6 सेकंड। सही है। रिक्वायर्ड आपसे क्या पूछा है? रिक्वायर्ड में आपसे फाइनल वेलोसिटी यानी वीएफ आपसे पूछा, ये आपने मालूम क्या? फाइनल वेलोसिटी। सही। तो आपने सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करें, जरा और से देखते जाए बेटा। सॉल्यूशन में जरा गौर से, आपको क्या मालूम करना है? फाइनल वेलोसिटी। हमने इस्तेमाल क्या करना है? इक्वेशन ऑफ अ मोशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ अ मोशन। सही है। तीनों इक्वेशन ऑफ अ मोशन में यहां लिख रहा हूं। जैसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन था Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी। दूसरा आपके पास था S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा आपके पास था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपने इन तीनों इक्वेशनों में देखना है कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको पता है। अब अगर हम पहले को देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन अगर आपको पता है और टाइम आपको पता है तो डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम भी पता है, तो हमें इस पे ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। ये तीनों आपको आएंगी तो आप डायरेक्ट इजीली यूज कर सकेंगे। तो इसमें आपने सबसे पहले लिख लिया कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी। सही। अब वी एफ तो आपको फाइंड करना है। वी आई आपके पास कितना दिया हुआ है? 15 प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 5। टाइम कितना दिया हुआ है? 6। 15 प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। आंसर आपके पास क्या है? 45। 15 उसको जमा करेंगे तो आ गया 15
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास VF आ गया। समझ में आ गई? क्लियर है? अब हमारे पास इसका जो दूसरा सवाल है, सही, दूसरे सवाल में हमारे पास कह रहे हैं कि अ कार स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ये बात आपने याद रखनी। यहां क्या लिखा हुआ है? मूविंग फ्रॉम रेस्ट, इस बात को जहन में बिठा लो। पहले आपको जब भी कोई गाड़ी रेस्ट पोजीशन से मोशन में जाती है, क्योंकि हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, एक रेस्ट से मोशन में जाती है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जाती है तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपने डेटा लिखा, गिवन लिखा, जो इनिशियल वेलोसिटी है VI वो जीरो लेंगे। क्या लेंगे? जीरो लेंगे। क्यों? आपने लिखा कि आपके पास, सही है, बॉडी या ऑब्जेक्ट या कार जो भी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सही है, ये इसका रीजन है। जब भी इस तरह के सेंटेंस आएगा तो आपने VI क्या देना होगा? जीरो लेना। अब उसके बाद आपके पास दूसरी चीज, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपके पास? एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और आपसे पूछ के आ रहे हैं फाइंड आउट द टाइम, टाइम मालूम करना है टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। इसका मतलब है डिस्टेंस जो हम S से जाहिर करते हैं वो कितना दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है। और रिक्वायर्ड में आपसे पूछा है, जो इसको रिक्वायर्ड है वो है आपके पास टाइम। क्लियर है मेरे बच्चों? तो यहां तक तो बात समझ में आ गई? क्लियर? अब इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी का कोई कंडीशन नहीं, सही, आपसे टाइम पूछा गया है, सही। सर आप गौर से देखें, आपके पास तीनों फार्मूले थे, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा। अब इसमें फिर हम देखेंगे, हमारे पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। फिर हमारे पास दूसरा फार्मूला S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है हमारे पास 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? देखो, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी तो ये वाला हम नहीं इस्तेमाल कर सके, क्योंकि VI हमारे पास है, A हमारे पास है, ना T है ना F है। क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन हो तो फिर हम इसको नहीं कर सकते, तो ये तो हो गया हमारे पास कैंसर, सही। अब अगली देखो, S आपको गिवन है, VI गिवन है, T आपको फाइंड करना है, सही है। 1/2 A आपको गिवन है, T आपको गिवन है, तो इसका मतलब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस पर कंप्लीट लग सकता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो बिल्कुल टाइम का जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला भी नहीं लगेगा ना, ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा, सही। तो आपने लिखा सॉल्यूशन में, सही है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सही है। अब S कितना गिवन है आपके पास? 50। VI कितना है? 0। T आपको फाइंड करना है, प्लस हाफ, A की कीमत क्या है आपके पास? 5। T आपको फाइंड करना है T स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यहां पर अगर आप और से देखें, T 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सही। और 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे? मतलब आगे मजीद हल करेंगे तो ये आपके पास ये टर्म तो खत्म हो गई, सही। ये आ जाएगा 5/2 T स्क्वायर। T 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, सही है। तो क्या होगा आपके पास? जरा और से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। इज इक्वल टू 50, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सही है। और ये 5 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू T स्क्वायर, सही है। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, सही है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास T स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 10 2 जा 20 सेकंड। लेकिन यहां पर T स्क्वायर है, हमें T की कीमत मतलब, सही है। तो आप जैसे यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो T इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 20,
लेकिन टाइम कभी माइनस में नहीं होता, टाइम हमेशा प्लस में होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 27। समझ में आई बात। इस तरह हमने एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ अ मोशन के न्यूमेरिकल भी कर लिए, सही, और टाइप्स ऑफ अ मोशन के न्यूमेरिकल भी कर लिए। तो हमारे यहाँ पर दो खाने, मतलब दो एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो गए बुक के लिहाज से। इसी तरह के और सवाल जो सेम बुक के एग्जाम्पल में मौजूद है, वो सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी आपने देखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के। तो ये बाकायदा ये सवाल जो आते हैं एग्जाम में, ये आते हैं, आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह अच्छे से देखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे सब्सक्राइब करें उमर ऑनलाइन चैनल को। और इसी तरीके से मजेदार और आसान जबान में आपके लिए फिजिक्स और मैथ की वीडियोस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सलाम।